और हमें ये ख़दशा है कि ये 3,000 से ऊपर ऊपर ही कोई कीमत होगी और उसमें किराया भी डालना पड़ेगा। तो ये खेल इतना आगे और संगीन हो जाएगा कि अगर हमारी लोकल मार्केट में थोड़ी सी भी शॉर्टेज हुई तो ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो स्मगलर हैं वो अपना भरपूर इसमें हिस्सा लेंगे। और अगर जैसे हमारे मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं, अगर ये हालात स्टेबल नहीं होते तो ये भी उसमें अपना रोल अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज का प्रोग्राम गंदम की हार्वेस्ट जो है वो सिंध में शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता रहीम यार ख़ान से होते हुए उसने इंशाअल्लाह ताला अगले 3 हफ्तों के अंदर पंजाब में पहुंच जाना है। आज का प्रोग्राम इसी के बारे में है, गंदम की फसल के उगाने के दौरान जो मराइल से हम गुजरे हैं और जिन जिन मुश्किलात से गुजरे हैं, उसके बाद अब जो हमारी जो गंदम है उसका तखमीना क्या है, इसके बारे में मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और मेरे एक दोस्त शायर हैं और फार्मर भी हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि आज इस मरतबा पैदावार कितनी होगी, तो उन्होंने मुझे वो शेर में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जानकर गूंगा हूँ और बहरा हूँ मैं, जानकर गूंगा हूँ और बहरा हूँ मैं, और इसलिए इस शहर में ज़िंदा हूँ मैं। और उसने रस्मन जब भी पूछा मेरा हाल, मैंने तंजन कह दिया अच्छा हूँ मैं। तो आज मेरे मेहमान जो हैं ना गूंगे हैं ना बहरे हैं। ये इबाद खान साहब फार्मर एसोसिएट के डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट के फोरम पर और प्राइवेट फोरम पर ये किसानों के मसले को उजागर करते हैं। मैं खुशामदेद कहता हूँ इबाद खान साहब को, जो फार्मर एसोसिएट्स के डायरेक्टर भी हैं और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर अपनी हक की बात कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो एक मरतबा फिर मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ। मेरा सवाल है कि ये जो गंदम की फसल के अंदर मुख्तलिफ मदारिज से हम गुजरे हैं, कभी ऊंच है कभी नीच है, अब इस वक्त किसान जो है अपनी उम्मीदें जो है वो सारा गंदम की फसल पर लगाए बैठा है। आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या समझते हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान के अंदर गंदम की मुतवक्के पैदावार कितनी होगी और किसान को उसका मुआवजा जो है मेहनत का वो कितना मिल सकेगा? बहुत शुक्रिया आप साहब। सबसे पहले तो जी हमें ये देखना पड़ेगा कि किसान उस वक्त जहनी हालत क्या थी। किसान एक बेयकीनी की फ़ज़ा में था, क्योंकि किसान को उस वक्त तक हुकूमत ने आने वाली गंदम की कोई कीमत तय नहीं करके दी थी। तो किसान उस शुबे में भी था। उसके बाद किसान के साथ जो दूसरी ज़्यादती हुई कि जब किसान अपनी गंदम का बीज ले आया और बीजने की तैयारी की, तो उस वक्त मार्केट में फास्फोरस की खाद दस्तयाब नहीं थी। जो डीएपी की खाद गंदम की बिजाई से पहले 6,000 और 6400 तक दस्तयाब थी, जैसे ही गंदम की काश्त शुरू हुई वो रोज़ ब रोज़ उसकी कीमत बदलती गई और ज़्यादातर किसानों को वो 8,000 से 8,500 में एक बोरी दस्तयाब हुई। तो किसान उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं था। तो उसका ये नतीजा निकला कि कुछ किसानों ने तो अपनी खाद जितनी ज़रूरत थी उससे कम डाली और कुछ किसानों ने खाद के बग़ैर ही गंदम बीज दी कि हम पहले पानी पे खाद डाल लेंगे। तो अभी इस मरहले से गंदम गुजरी नहीं थी कि जनवरी में जो बारिशें आ गईं, उन बारिशों से कुछ लोगों जिनकी तो अर्ली नवंबर या अक्टूबर के एंड की बिजाई थी उन्हें तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिनकी नवंबर की चावल के बाद नवंबर के शुरू या नवंबर के दरमियान की काश्त थी, उन लोगों को जड़ी बूटी मार दवाइयों की स्प्रे करने में दिक्कत हुई। जिन्होंने स्प्रे कर ली उनकी गंदम स्ट्रेस में आ गई और जो स्प्रे उस वक्त ना कर पाए उनकी गंदम फिर इतनी बड़ी हो गई कि वो उनकी स्प्रे करने का टाइम ही गुजर गया। तो ये मरहले गुजरे हैं। तो उसके बाद इस दफ़ा एक और जो गलत काम हुआ वो ये, इस दफ़ा नहरों की बंदी जो है वो महकमे ने ज़रूरत से लंबी कर दी। कई इलाके ऐसे हैं साहिवाल के जहाँ पे 2 माह के बाद पानी आया, तो उससे भी गंदम को थोड़ी बहुत मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। आपकी बड़ी प्यारी आपने बात कही है। ये जो साहिवाल है यहाँ पर नीचे ट्यूबवेल का पानी भी मीठा है,
बहावल नगर जो है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है नहरों के ऊपर। जी जी उन बेचारों का हाल तो ज़्यादा बुरा हुआ होगा। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बल्कि साहिवाल में भी मैं आपकी तस्दीक करूं कि साहिवाल सारे में पानी मीठा नहीं है। कम से कम जो जीटी रोड के बाईं साइड पे देहात हैं उसमें ज़्यादा देहात में पानी अच्छा नहीं है। हमारे अपने देहात में भी पानी खारा है जो ज़मीन के नीचे है। लेकिन किसानों को जब किसान फसल लगा लेता है तो फिर किसान पैसे नहीं देखता, फिर किसान अपना जानवर बेचे, दरख्त बेचे, वो फिर एक दौड़ में शामिल हो जाता है। तो खैर किसान ने फिर पानी अपने पल्ले से लगा लिया जब नहरें लेट हुई। उसके बाद अब जो ये मार्च में दर्जा हरारत गैर यकीनी तौर पे तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे भी अंदेशा है कि ये गंदम की फसल को हीट स्ट्रेस देगा और उसके दाने का वज़न कम होने का खदशा नज़र आ रहा है हमें। तो इन तमाम अवामिल को अगर हम देखते हैं, और गंदम का काश्ता रकबा भी पिछले साल से कम हुआ है, उसको हुकूमत अपने तौर पे 2% तक तो हुकूमत मान रही है, लेकिन हो सकता है 2% से भी ज़्यादा हो। तो एक आपका रकबा कम हो गया, एक आपको खाद नहीं मिली, पानी की आपको तंगी आई, और मौसम भी इस साल उतनी अच्छा मुवाफिक नहीं है जितना हर साल होता है। तो ये तमाम अवामिल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ख़दशा है कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉप नहीं हो सकेगी, और शायद नॉर्मल क्रॉप से भी हम नीचे चले जाएं। तो अगर हम नॉर्मल क्रॉप से नीचे जाते हैं तो किसान को एक नया अंदेशा शुरू रहता है कि हुकूमत उससे फसल ज़बरदस्ती ख़रीदने की कोशिश करेगी। खान साहब, आपने वजह फरमाया है ये गंदम के जो मराहिल हैं, इसके ग्रोथ के मराहिल, उसका आपने बड़ा अच्छा तजिया किया है। आई एम थैंकफुल टू यू। आपने फरमाया है कि जब डीएपी की ज़रूरत थी तो डीएपी नहीं मिली। आपने फरमाया है कि जब हर्बिसाइड इस्तेमाल हुआ तो उसमें जिसने हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं किया वो भी पछताया, और जिसने इस्तेमाल किया वो भी पछताया, इसलिए कि बारिशें शदीद हो गई। और तीसरी चीज़ आपने जो मेरा ख्याल है आपने खाद में ही कल कैलकुलेट कर लिया है, वो यूरिया के लिए लोग बड़े परेशान रहे, और उनको जिस हालत के अंदर के 10 एकड़ के ऊपर एक बोरी कि निस्वार की तरह छिड़क कर वो गुजारा कर लें, एक वो हुआ काम। और अब इस वक्त सबसे मुश्किल मसला ये है कि जितनी देर तक आपका टेम्परेचर जो है वो 25 से नीचे नीचे रहे, आपके ग्रेन की डेवलपमेंट जो है वो बड़ी गजब की होगी। अब आज का टेम्परेचर जो है वो 38 है, तो इसके नतीजे के अंदर गंदम के दाने जो हैं वो पिचकने के इम्कान है, और ख़ास तौर पर उन लोगों का जिन्होंने आखिर के अंदर गंदम लगाई है कि उसको पीरियड कम मिला है जी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए कि मुकामी और बैनुल अक़वामी जो गंदम की पैदावार है और उसके नतीजे में तलब और रसद, जिसे आप सप्लाई और डिमांड, उसकी कंडीशन को आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि आपकी निगाह जो है वो बैनुल अक़वामी मंडी पर भी है और हम बैनुल अक़वामी मंडी का एक हिस्सा है। जी, अब तो हाफिज़ साहब अगर आप इसको माने या ना माने, बैनुल अक़वामी मंडी का सभी हिस्सा हैं। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बैनुल अक़वामी मंडी से कट के ज़िंदगी गुजारूंगा। तो इस वक्त जो हमें एक अंदेशा नज़र आ रहा है, अल्लाह करे कि ये गलत साबित हो, कि हमारी अपनी गंदम की फसल भी बड़ी नहीं हमें नज़र आ रही, और उसके साथ हमारे हमसाये में जो नई जंग शुरू हुई है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये दोनों मुल्क बैनुल अक़वामी मंडी में गंदम के बहुत बड़े सप्लायर हैं। तो जब दो बड़े सप्लायर जंग में मसरूफ़ होंगे तो उससे बैनुल अक़वामी मंडी जो है उसमें कभी भी नॉर्मल हालात नहीं रहेंगे। इसमें और नॉर्मल जब जंग के दिनों में हर मुल्क जो है वो खौफ में आ जाता है, और खौफ की हालत में वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदना चाहता है। तो जब बैनुल अक़वामी मंडी खुलेगी, जो पिछले एक हफ़्ते या 10 दिन में हम देख रहे हैं, उसमें रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ सेंट बुशल की प्राइस में ऐड हो रहे हैं, और हमें ये ख़दशा है कि ये 3000 से ऊपर ही कोई कीमत होगी, और उसमें किराया भी डालना पड़ेगा। तो ये खेल इतना आगे और संगीन हो जाएगा कि अगर हमारी लोकल मार्केट में थोड़ी सी भी शॉर्टेज हुई तो ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो स्मगलर हैं वो अपना भरपूर इसमें हिस्सा लेंगे। और अगर जैसे हमारे मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं, अगर ये हालात स्टेबल नहीं होते तो ये भी उसमें अपना रोल अदा करेंगे, और क्योंकि हुकूमत वक्त कोई मौजूद नहीं होगी, तो ऐसे हालात में गंदम की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होने का भी ख़दशा है, और गंदम स्मगल होने का भी ख़दशा है, और एक गंदम का काफ़ी बड़े बहरान को हम देख रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसे ना हो, लेकिन हालात हमें अच्छे नज़र नहीं आ रहे। सर, आपने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है, और मैं कुछ आपने आगे की तस्वीर बताई है, मैं ज़रा कुछ पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ। 1966 में बहैसियत एक तालिब इल्म मैं ख़ुद राशन कार्ड लेकर
कतार में खड़ा हुआ था, और जब मेरी बारी आई तो पता चला गंदम ख़त्म हो गई, आटा ख़त्म हो गया। वो यही कैफियत मैंने 74 में देखी। अच्छा, अब यहाँ दो सिनेरियो में देखता हूँ। एक सिनेरियो तो मैं ये देखता हूँ कि एक साल हम गंदम बरामद करने के चक्कर में होते हैं और दूसरे साल दरामद करने के चक्कर में होते हैं। ऐसे और एक साल हम देखते हैं कि हुकूमत आगे आगे और किसान पीछे पीछे, और दूसरे साल उसका रिवर्स हो जाता है। क्या इसका कोई आप समझते हैं कि कोई प्लानिंग कोई इस किस्म की हो जिसकी बुनियाद के ऊपर नेशनल फूड सिक्योरिटी, जो एक्चुअल लफ्ज है कि लोगों के पेट भरे हुए हों, लोगों को खुराक की कोई किल्लत ना हो, उसके बारे में कोई पॉलिसी कोई आपको नजर आती है या बननी चाहिए? जी, आपने बहुत अहम और अच्छा सवाल किया जी। अगर हम पिछले 15-20 साल को भी उठा के देखें ना जी, तो एक साल आपको नज़र आएगा कि किसान जो है वो सड़कों पे फिर रहा है, कोई उसकी गंदम ख़रीदने वाला नहीं है। उससे अगले साल आपको नज़र आएगा कि किसान कह रहा है कि मैंने गंदम नहीं बेचनी, और हुकूमत अपने तहसीलदार और महकमा माल के ज़रिए ज़बरदस्ती उससे गंदम अपनी मनमानी कीमत पर ख़रीद रही है। तो ये दोनों सूरत हाल जो हैं, ये हमें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारे मुल्क में कोई पायदार गंदम की पॉलिसी कभी नहीं बनाई गई, और हम इंटरनेशनल मार्केट को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम एक अपनी तरीका है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, उसमें थोड़ा सा मुनाफा रख के कीमत अनाउंस कर देते हैं। ये कीमत जो होती है ये आपकी लोकल या मुल्की पैदावार की हद तक तो शायद ठीक है, लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है, कोई मुल्क अकेले में काम नहीं करता। अगर आप एक ऐसी कीमत देंगे जो इंटरनेशनल मार्केट से हटके होगी, तो उसके दो रिज़ल्ट आएंगे। या तो बाहर से गंदम आपके मुल्क में डंप होगी, या आपके मुल्क से बाहर स्मगल हो जाएगी। और बदकिस्मती से पिछले 20 साल हम ये हर साल इसमें से एक काम देख रहे हैं। तो इसका एक ही हल है कि हुकूमत को चाहिए कि जब भी कीमत अनाउंस करे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ बैनुल अक़वामी कीमत को और बैनुल अक़वामी सौदों को, जो मुस्तकबिल के सौदे हैं, उनको भी नज़र में रखे, ताकि आप कोई ऐसी कीमत, कोई हवाई कीमत मुकर्रर ना कर बैठें जिसके पाँव ज़मीन पे ना हो। इस वक्त भी अगर आप देखें तो बैनुल अक़वामी सौदे रोज़ उनकी कीमतें चेंज हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए था कि जब उन्होंने इस फसल की कीमत अनाउंस करनी है तो ये सोच के करें कि ये ना हो कि फसल आए और हम हुकूमत हाथ मलती रह जाए, क्योंकि एक महीने के अंदर आपकी सारी फसल का मुस्तकबिल तय हो जाना है। उस एक महीने में अगर तो हुकूमत वो ख़रीदने में कामयाब हो गई तो हुकूमत बच जाएगी। अगर वो एक महीने में हुकूमत के इंतज़ामात नाकिस हुए और ये किसान से गंदम लेने में नाकाम हुए, तो फिर 11 महीने हुकूमत गंदम ढूंढेगी और गंदम ना यहाँ पे मिलेगी और बाहर से लाने के हम मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। तो हमें एक शदीद ज़रूरत है कि हम गंदम पे कम अज़ कम 5 साला पॉलिसी को तरतीब दें, जो इंटरनेशनल गंदम की पॉलिसीज़ के कदम ब कदम साथ चले, ताकि हमें उसमें एक पायदार गंदम की फसल हर साल मुयस्सर हो। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से बयान फरमाया है। अभी आज मैंने मुख्तलिफ मंडीज़ के रेट्स का पता किया, और जो एवरेज निकली है वो 2550 रुपये। ये सिंध के अंदर 2550 रुपये है, हालांकि नई फसल आ रही है। पंजाब के अंदर अगर चक्की पे आप लें तो 2700 रुपये मन है। अब ये सूरत हाल के अंदर एक और चीज़ आ रही है कि लोग खड़ी फसल को 2400 रुपये में खरीद रहे हैं। तो मेरे असल आपसे सवाल है, आप चूंकि एक किसान भी हैं, किसानों के रहनुमा भी हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपके पास गंदम है और गवर्नमेंट जो है वो कार्य सरकार में मदाखलत के नाम पर आपको भी जेल भेजती है कि अगर आप गंदम उसको नहीं देते, और आपकी गंदम को वो जब्त करती है उस रेट पर जो उसने अनाउंस किया है, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं कि ये किसान जो है हर चीज़ जो है वो कहता है इंटरनेशनल रेट, डीएपी में लूँ इंटरनेशनल रेट, उसके बाद हर्बिसाइड लूँ, इंसेक्टिसाइड लूँ तो इंटरनेशनल रेट, यूरिया है मुझे इंटरनेशनल रेट का हवाला दिया जाता है। अब जब ये मेरी गंदम आ रही है और अगर मुझे 2200 के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर जो है वो 2400 या 2500 दे रहा है, तो ये मुझ पर लागू कैसे हो सकता है? जी, इसमें हाफिज साहब ये बदकिस्मती से पहली दफ़ा ये होने का अंदेशा नहीं है। ये काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है कि गवर्नमेंट दफ़ा 144 का नफाज कर देती है और कहते तो पहले ये सूबा बंदी की बात शुरू करते हैं और आखिर में ये आ जाती है हालात कि ये तहसील के अंदर भी गंदम मूव नहीं करने देते और ज़िम्मेदारों की ट्रालियाँ पकड़ पकड़ के फूड या पास्को में ले जाके उतरवा लेते हैं। हालांकि अगर आप देखें इस वक्त कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत ये ज़्यादती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने आज़ादाना तजारत को प्रमोट करना है, दूसरी तरफ हम ज़िम्मेदार को अपने घर में बीज भी नहीं रखने देते
हम यहाँ तक गाफिल हो जाते हैं कि हम प्राइवेट सीड कंपनियों का बीज भी छीन के और गोदाम में ले जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि जो बीज हम आज छीन रहे हैं अगले साल गंदम इस बीज से हमने गंदम उगानी है। तो ये खेल उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक हुकूमत एक फ़ैसला नहीं करेगी। या तो हुकूमत हर साल फ़ैसला करे कि हमने किसान की सारी गंदम खुद ख़रीदनी है, किसान को पता हो कि ये कीमत मिलनी है, मैंने वो फ़ैसला कर लेगा। या फिर हुकूमत ये फ़ैसला करे कि हमने आज़ादाना तजारत को प्रमोट करना है और उसमें फिर किसान को हक़ होना चाहिए कि किसान को जो अच्छा दाम दे किसान अपनी गंदम उसे फ़रोख्त करे। और इन सब से जो बेहतर मुस्तकबिल का हल है कि हुकूमत को फ्यूचर के मार्केटिंग यानी मुस्तकबिल के सौदे करने का मेकनिज़म जो है वो सूबा पंजाब में लागू करना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पूरे मुल्क के लिए वाफिर गंदम पैदा करता है। और ये ऐसी जो कमोडिटी एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं इसमें मुस्तकबिल के सौदे होते हैं। अगर हम ऐसी एक्सचेंज बना लेंगे तो किसान को गंदम की बिजाई से पहले ही पता होगा कि जब मई में मैं गंदम काटूंगा तो मुझे क्या कीमत मिलेगी। और हुकूमत को भी अक्टूबर नवंबर में पता होगा कि मई में गंदम का ज़मीन पे क्या रेट होगा, क्योंकि जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो बैनुल अक़वामी तजारत से जुड़ी होती हैं। तो हुकूमत को जब तक पायदार सिस्टम ख़रीदने का कोई पायदार निज़ाम हुकूमत तरतीब नहीं देगी तो किसी साल हुकूमत बिल्ली होगी और किसान चूहा होगा, किसी साल किसान बिल्ली होगी और हुकूमत चूहा होगा, और हम ये बिल्ली चूहे के खेल में फंसे रहें। थैंक यू खान साहब, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारी बातों को डिस्कस किया है। एक अच्छी बात भी हुई है इस मरतबा, और वो ये है कि जहाँ डीएपी नहीं मिली, जहाँ यूरिया नहीं मिला, और जहाँ बारिशें भी किसी को फ़ायदा हुआ किसी को नुकसान हुआ, और उसके अंदर एक अच्छी बात ये हुई है कि इस मरतबा रस्ट का अटैक उस तरह नहीं आया जिस तरह पहले आता था। जी आप सही फरमा रहे हैं, कहीं कहीं पे शिकायत हुई है लेकिन वो शायद टेम्परेचर बढ़ने से वो चीज़ मैनेज हो गई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि भरपूर पैदावार हो, और अल्लाह ताला करे कि ये मार्केट जो बैनुल अक़वामी जो सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर पाकिस्तान को बाहर से गंदम इंपोर्ट ना करनी पड़े। लेकिन एक बात पर हम मुत्तफिक हैं, और वो ये बात है कि ये बहक़ सरकार कार्य सरकार में मदाखलत और बाक़ी सरकार जब्त, इसकी बजाय जब किसान को हर चीज़ इंटरनेशनल रेट पर मिल रही है तो फिर इसको भी खुला छोड़ दिया जाए कि अगर उसको 2400 रुपए मिलते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट जो है ये जिला बंदी और फलाना बंदी ये इसको छोड़े और किसान को उसके मुताबिक चलने दे। सिर्फ गवर्नमेंट इस बात का इंश्योर करे कि बाहर से आने वाले, मुल्क से बाहर ले जाने वाले जो खरीदार हैं वो उसके अंदर ना हो। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प इसका मुवाजना पेश करता हूँ कि आप ये देखें कि गंदम और ये आपका कमात, शुगर केन और चावल, ये 2-3 फसलें जिसमें हुकूमत मुदाखलत करती रही है वक्तन फ़वक्तन, कईयों में हर साल करती है। इसके मुकाबले में आ जाएं आलू, मकई, इनमें हुकूमत की कोई मुदाखलत नहीं है। जहाँ जहाँ हुकूमत बार बार मुदाखलत करती है उन फसलों में पाकिस्तान ना सही मानों में खुद कफ़ील होता है, ना उसमें किसान अपनी सरमायाकारी करता है, ना उसमें हमारी पैदावार इंटरनेशनल दूसरे बड़े अच्छे मुल्कों के मुकाबले पे है। लेकिन इसके मुकाबले में वो फसलें जहाँ हुकूमत की दखल अंदाजी नहीं है, ख़ास तौर पे मकई और आलू के हमारे किसान इतने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि उनको आप दुनिया के कई अच्छे मुल्कों के मुकाबले में पेश कर सकते हैं। तो या उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है? वजह यह कि उन दोनों की मार्केटिंग और उनकी खरीदो फरोख्त आज़ादाना है, उसमें हुकूमत कभी नहीं दखल देती। गंदम की खरीदो फरोख्त में हुकूमत और गन्ने की हर दफ़ा दखल देती है। तो ये दोनों फसलें अपने पाँव पे खड़े होने के लिए आज भी काबिल नहीं हैं। इसके मुकाबले में वो फसलें जो आज़ाद हैं वो ना सिर्फ अपने पाँव पे खड़ी हैं, वो पाकिस्तान का नाम दुनिया में भी रोशन कर रही हैं। सामीन, आपने गंदम के बारे में जो आने वाले खदशात हैं और उसकी पेशबंदी वो आपने इबाद खान साहब के ज़बानी सुनी है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के किसान को भी खुशहाल रखे, पाकिस्तान को भी खुशहाल रखे और पाकिस्तान को हमेशा खुद कफ़ील बनाए। लेकिन उसके लिए जहाँ किसान अपनी जान मार रहा है और उसने इन हालात में जीना सीख लिया है, वहाँ हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट भी अपना पॉजिटिव प्रॉपर रोल अदा करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।